और वही एलएसी पर चीन की हेकड़ी अब खत्म हो चुकी है और पूरी मजबूती के साथ हिंद की सेना वहां तैनात हो गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उसी देपसांग इलाके की, जिसके हिस्से को लेकर के चीन भारत को लाल आंखें दिखाता था, लेकिन भारत ने अपने रवैये से ये बता दिया है कि ये लाल आंखें दिखाना अब यहां चलेगा नहीं। रिपोर्ट देखिए। एलएसी पर भारत का दबदबा। देपसांग में हिंद की सेना का जलवा। एलएसी में देपसांग वो इलाका है जहां से चीन की सारी हरकतें शुरू हुई और आज चीन की इन्हीं हरकतों को कुचलने के बाद भारत की सेना उसी देपसांग में गश्त कर रही है। पूर्वी लद्दाख में सैनिकों को पीछे हटाने के लिए भारत और चीन के बीच समझौते का असर अब साफ तौर पर दिखने लगा है। सेना ने खुद अपनी इस कामयाबी की जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर की है। देपसांग और डेमचोक में सैनिकों की वापसी के लिए गश्त फिर से शुरू करने के लिए भारतीय और चीनी पक्ष के बीच बनी सहमति के बाद भारतीय सेना ने आज देपसांग में गश्त बिंदुओं में से एक पर सफलतापूर्वक आयोजित की। यह एलएसी पर शांति बनाए रखने की दिशा में एक और सकारात्मक कदम है। इससे पहले 1 नवंबर को डेमचोक में सैनिकों की वापसी और पेट्रोलिंग शुरू हुई थी। इस पेट्रोलिंग में भारतीय सैनिकों के साथ चीनी सैनिक भी थे। वहीं सोमवार से देपसांग में भी पेट्रोलिंग पहले की जैसी शुरू हो गई। बड़ी खबर आ रही है जहां पर यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट संवैधानिक घोषित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर यहां पर बड़ा फैसला सुनाया है, जहां पे यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 को संवैधानिक घोषित किया गया है। तो देखिए बड़ी खबर आ रही है जहां पे यूपी के मदरसा एक्ट को संवैधानिक घोषित करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाना शुरू किया। और ये बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट की ओर से अब यहां पर यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 को संवैधानिक घोषित कर दिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने इस मुद्दे को लेकर, इस बड़ी याचिका को लेकर फैसला सुनाया है। हालांकि इसके पहले अक्टूबर 2022 को ये जो फैसला था वो सुरक्षित रख लिया गया था। 2004 में मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए ये कानून राज्य सरकार ने पास किया था। हालांकि बाद में अगर बात करें तो अब फिलहाल इस मुद्दे को लेकर के बड़ा फैसला आया है, जहां पे हाई कोर्ट के फैसले को लेकर यहां पर जो याचिका की गई थी उस याचिका पे सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। और फिलहाल देखिए अब मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 को यहां पे सुप्रीम कोर्ट की ओर से संवैधानिक घोषित कर दिया गया है। यह फैसला तब आया है जब यूपी में कई मदरसे ऐसे हैं जिनको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, जहां पे पढ़ाई को लेकर, कोर्स को लेकर, वहां की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट को संवैधानिक घोषित कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला यहां पे खारिज किया है और फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला है, जहां पे यूपी मदरसा एक्ट को लेकर की बड़ी खबर है। 2004 का जो एक्ट है उसको संवैधानिक यहां पे सुप्रीम कोर्ट की ओर से घोषित किया गया, यानी कि मदरसों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह बड़ी राहत है, क्योंकि इसके पहले हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बदलते हुए अब यहां पर यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 को संवैधानिक घोषित कर दिया है। तो यह बड़ी खबर आ रही है जहां पे यूपी मदरसा एक्ट को लेकर यूपी मदरसा बोर्ड को यहां पे बड़ी राहत दी गई है। हालांकि इसके पहले उन्हें हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा था, लेकिन अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला बदल दिया। बता दें आपको कि यूपी में 13,000 से अधिक मदरसों में 12 लाख से अधिक छात्र जो है पढ़ाई करते हैं। लेकिन बीते दिनों यूपी के कई मदरसे ऐसे हैं जिनको लेकर सवाल खड़े हुए, वहां पे कामकाज को लेकर, उनकी फंडिंग को लेकर तमाम सवाल खड़े हुए। इसके पहले यह मामला हाई कोर्ट में था और अब हाई कोर्ट ने जिस तरीके से इस एक्ट को खारिज किया था, लेकिन अब हाई कोर्ट के फैसले को बदलते हुए यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। और टिप्पणी क्या की है? टिप्पणी की है धार्मिक शिक्षा अभिशाप नहीं है। साथ ही यह भी कहा है कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब जियो और जीने दो। साथ ही यह भी कहा गया उनकी ओर से कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि छात्रों को दूसरे जगहों पे पढ़ने का यहां पे अधिकार है। जबकि हाई कोर्ट ने क्या कहा था? हाई कोर्ट ने कहा था कि जो एक्ट है 2004 का वो असंवैधानिक है, धर्म के आधार पर भेदभाव होता है और मदरसों के छात्रों का एडमिशन समान स्कूल में किया जाए, यह हाई कोर्ट ने कहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है यहाँ पे कि धार्मिक शिक्षा भी अभिशाप नहीं है, धर्मनिरपेक्षता का मतलब जियो और जीने दो है। देखिए जिस तरीके से हम बात करें, अगर जो पढ़ाई होती है मदरसों में उसको लेकर के तमाम सवाल खड़े किए जाते रहे कि वहां पे जो दीनी जो यहाँ पे जानकारी दी जाती है, जो यहाँ पे ज्ञान दिया जाता है, उसको लेकर तमाम लोग सवाल खड़े करते रहे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह कहना है कि छात्रों को दूसरे स्कूलों में ट्रांसफर करना
ठीक नहीं है। यानी कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट की ओर से मदरसा बोर्ड को बड़ी राहत यहां पर ऋतु दी गई है और हाई कोर्ट के फैसले को बदलते सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर अधिकार दिया है कि जो बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं उनको स्कूलों में ट्रांसफर करना ठीक नहीं है। जहां वो पढ़ रहे हैं उनको इसका अधिकार है। धार्मिक शिक्षा अभिशाप नहीं है। बिल्कुल। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 को संवैधानिक जो है वो घोषित कर दिया है। यूपी के मदरसा एक्ट को असंवैधानिक जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था। इसके बाद इस फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए ये कहा, इसे संवैधानिक घोषित किया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, इसके अलावा जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने ये फैसला सुनाया। इसके अलावा आपको बता दें कि 22 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित किया था। तो देखिए, ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। हाईकोर्ट का फैसला क्या कुछ था, एक तरफ आपको दिखा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या टिप्पणी की गई। आपको सबसे पहले बता दें कि असंवैधानिक यहां पर हाईकोर्ट की तरफ से इसे करार दिया गया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि यह संवैधानिक है। हालांकि उनकी ओर से यह भी कहा गया है कि दरअसल सरकार जो है मदरसों में क्वालिटी एजुकेशन के लिए मदरसों को रेगुलेट कर सकती है। यानी कि अगर कुछ सुझाव देना है या कुछ अगर वहां पे बाकी व्यवस्थाएं हैं उसको लेके सरकार वहां पे रेगुलेट कर सकती है। बता दें आपको कि यूपी के 16,000 मदरसे ऐसे हैं जिनको बड़ी राहत मिली है। यानी कि यूपी की ये मदरसे चलते रहेंगे। 17 लाख बच्चे जो वहां पर पढ़ते हैं उनके भविष्य को लेकर यह बड़ा फैसला है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ी राहत है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से यूपी मदरसा अधिनियम को संवैधानिक करार यहां पर दिया गया। यानी कि बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट की ओर से यूपी के मदरसों को लेकर।